बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़। बहुत से भाई सवाल कर रहे थे ट्रांसफ़र को लेकर, क्योंकि बहुत सी परेशानियां उनके सामने आ रही थी। सबसे मेन जो ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि हमारा जो इकामा है वो बाकी है, लेकिन हमारी कंपनी के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि पेपर कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें 1 महीना बाकी है, कोई बोल रहा 2 महीना, कोई आदमी बोल रहा 3 महीना बाकी है। तो क्या हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं? तो सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि ये जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका पेपर कॉन्ट्रैक्ट है और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो पेपर कॉन्ट्रैक्ट की अभी लास्ट दिसंबर तक इसकी जो वैल्यू है वो बाकी है। यानी कि स्टार्ट जनवरी 2022 को पेपर वैल्यू की जो पेपर की जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस सूरत में आप जो ट्रांसफ़र है वो अभी तक नहीं लें जब तक ये नया साल नहीं स्टार्ट हो जाता, क्योंकि इससे पहले अगर आप लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आपका 1 महीना बाकी है, 2 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है। तो इसलिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन देना आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है अभी बाकी है। तो इस सूरत में आप अगर ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपके कफ़ील, आपकी कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपके लिए कोई ना कोई इशू बना दे, प्रॉब्लम कर सकता है, आप पर फाइन लगा सकता है, हरूब लगा सकता है। तो इसलिए भाइयों से गुजारिश है कि ऐसी गलती ना करें। और बहुत से भाई क्या करते हैं कि हमने तलब डलवाई है, तलब डलवाने के बाद हमारा जो रिक्वेस्ट है वो करंट कंट्री की अप्रूवल के लिए चलेगी, हालांकि हमारा जो इकामा है वो एक्सपायर था। तो पहले भी बहुत सी वीडियोस में मैंने बता दिया है, क्योंकि शायद ये कुछ नए आने वाले भाई हैं जिनको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता। तो जब भी आपने तलब डलवानी है, इकामा एक्सपायर होने के अगले दिन तलब डलवानी है। ये नहीं कि आप तलब पहले डलवा लें और आप इस चीज़ को पेंडिंग के लिए रख दें कि इकामा एक्सपायर होगा तो अगले दिन उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। नहीं भाई, तलब आपने उसी दिन डलवानी है जिस दिन आपका इकामा एक्सपायर हो, ना कि तलब आप इकामा एक्सपायर होने से एक आधा दिन पहले डलवा लें और एक्सेप्ट उसको बाद में करें। तो इस वजह से इनको ये पेंडिंग करंट कंपनी की अप्रूवल के लिए आता है। इकामा एक्सपायर होता है, तलब डलवाते हैं तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट वाले जिनका कॉन्ट्रैक्ट बाकी होता है, इकामा होता है, उनका भी इकामा भी बाकी होता है और वो ट्रांसफ़र लेते हैं, तो वो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस वजह से आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से मुझे भाई ऐसे मैसेज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा जो इकामा था वो बाकी है या हमारा डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बाकी था। दोनों चीज़ें बाकी थी। हमने तलब डलवाई कंपनी से जान छुड़वाने के लिए, कंपनी को पता नहीं चला। हमारा जो 90 डेज़ का पीरियड था वो स्टार्ट हो रहा था, तो इस दौरान हमारे कंपनी, हमारे कफ़ील ने हम पर फाइनल एग्ज़िट दे दिया। तो ये भाई इस चीज़ की अथॉरिटी कंपनी रखती है। ये ट्रांसफ़र का जो सिलसिला है ये सिर्फ़ उन्हीं भाइयों के लिए है, सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी कंपनियां रेड में होती हैं, इकामा नहीं बना पाती, कफ़ील काम नहीं देते या 3-4 माह रेगुलर सैलरी नहीं देते। तो इस वजह से उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ की आज़ादी के लिए उन भाइयों को ट्रांसफ़र का जो मौका है मिला है, ना कि आप बिला वजह आप अपनी कंपनी से कि हर किसी किस्म की कोई दुश्मनी मोल ले लें, आपके लिए प्रॉब्लम हो आगे चलकर। तो भाई ये ट्रांसफ़र का जो सिलसिला है वो अभी मुकम्मल तौर पर इस पर काम नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल वही लोग आसानी ट्रांसफ़र ले सकते हैं कि जिनका इकामा एक्सपायर हो, वर्क परमिट एक्सपायर हो, तब वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो फिर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलूँ कि 3 चीज़ें जो मेन 3-4 चीज़ें हैं वो आपने नोट करनी है। अगर इनमें से कोई भी आपके साथ कोई इशू है तब आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्क परमिट खलास है तो ट्रांसफ़र लें, ट्रांसफ़र हो जाएगा। इकामा एक्सपायर है, ट्रांसफ़र लें तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। कंपनी 3 या 4 माह से रेगुलर 3-4 माह से सैलरी नहीं दे रही, मकतूबुल अमाल में केस करें और ट्रांसफ़र आप आसानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी कंपनी के साथ कोई मेजर इशू है जिसमें आप ये देखते हैं कि आप उसमें हक़ में हैं, आपकी कंपनी आपके साथ गलत कर रही है, तो ये भी एक सूरत हो सकती है। आप मकतूबुल अमल में कंप्लेन करें और आप अपनी कंपनी के साथ जो है वो ट्रांसफ़र आसानी के साथ ले लें। उम्मीद है कि सब भाइयों को इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।